क्योंकि दिल्ली चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिल्ली का माहौल पहले से गर्म है और अब दिल्ली के चुनावी रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली में अपनी इस पहली ही हुंकार में योगी ने साफ संदेश दिया कि दिल्ली चुनाव का असली एजेंडा रहने क्या वाला है। और योगी आदित्यनाथ ने सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। झूठ बोलने की मशीन, जनता से झूठे वायदे करने, रोहिंग्या और अवैध घुसपैठिया, हर मुद्दे को निशाना साधा। योगी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की नीति बांटो और राज करो वाली है। और आपको राजनीति में हमने एक हफ्ते पहले बताया था, जिस दिन स्टार प्रचारकों की सूची में योगी का नाम सामने आया कि योगी जब आएंगे तो दिल्ली के चुनाव की सारी समीकरणों को बदल जाएंगे। क्या कहा जब योगी ने अपनी पहली रैली में? दिल्ली चुनाव में इंपैक्ट क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण को लेकर के दिल्ली के चुनाव की दो पार्ट साफ नजर आ रहे थे। और ये बात साफ थी कि महाराष्ट्र में जो योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट रहा, हरियाणा में जो योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट रहा, वैसा ही स्ट्राइक रेट क्या दिल्ली के चुनाव में भी रहने वाला है। हालांकि चुनाव प्रचार करने योगी आदित्यनाथ झारखंड में भी गए थे, लेकिन बीजेपी ने सरकार भले न बनाई हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट वहां भी बेहतर रहा है। दिल्ली में क्या तस्वीर खींचने वाली है, यह रिपोर्ट उसी की बानगी है। ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। जितना समय झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं, ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जनसेवा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती। दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनकी तुष्टीकरण की जो पॉलिसी चली आ रही है, बांटो राज करो की पॉलिसी चली आ रही है, वह अभी भी मानदेय और सरकारी पैसे से उस मानदेय या भत्ता देने में भी उसमें ये लोग परहेज नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर पहले से ही ये लोग वेतन देते थे, आज दिल्ली की आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल कर चुके हैं कि उनको भी कई महीनों का नहीं मिला। और जब वहां से हो हल्ला शुरू हुआ तो इन्होंने उसको डाइल्यूट करने के लिए कहा कि हम पुजारियों को भी देंगे। मॉडल देखना हो तो आइए काशी में काशी विश्वनाथ धाम को देखिए। मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए।